खबर है, प्रतापगढ़ के सपा सांसद एसपी पटेल को सर्व समाज सेवा संस्थान के राष्ट्रीय प्रमुख ज्ञानजी ने बताया कि जनता की समस्याओं को लेकर सांसद एसपी पटेल को ज्ञापन दिया था। सांसद द्वारा आश्वासन भी मिला था। अब आश्वासन को सांसद द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसको लेकर जिला सेवा प्रमुख सुभाष चंद्र वर्मा ने कई समर्थकों के साथ देवकली लॉन प्रतापगढ़ में एकत्रित होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें मांग की गई कि महीने में एक बार सांसद प्रतापगढ़ में जनता को समय दे, लेकिन सांसद द्वारा नकार दिया गया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की और कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे जनता को आघात लगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांग किया कि अपने सांसद एसपी पटेल प्रतापगढ़ और अपने पार्टी को खा जाएंगे, इन्हें कंट्रोल करें ताकि पार्टी की छवि खराब न हो सके, जिससे जनता का विश्वास बना रहे। इस मौके पर वासुदेव वर्मा, छोटे लाल वर्मा, अभय सिंह राठौर, वीरेंद्र पटेल, एडवोकेट जीत लाल वर्मा, विजय सरोज, राम समुज पटेल, शिवम पटेल, विजय वर्मा, त्रिभुवन वर्मा, इंद्र बहादुर वर्मा, आरपी वर्मा, आरडी पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य है? आदरणीय प्रतापगढ़ के सांसद एसपी सिंह जी से हम लोग विगत 14 अप्रैल को 8-10 संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात किया था और उनको याद दिलाया था कि 1 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान जनता की सुख सुविधाओं के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मुख्य रूप से 2 मांगे रखी गई थी। एक, पूरे जिले के जो कार्यकर्ता हैं दूर दराज के, उनको रात बिरात पानी, बरसात, जाड़ा, विषम परिस्थितियों में ट्रेन बस से जब भी उतरें, उनके आश्रय के लिए कोई स्थान यहाँ हो जाए और उस स्थान के साथ में एक शिक्षा संस्थान, इंटर तक के बच्चे, गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ सकें, इसकी मांग रखी गई थी। उस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग विगत 14 अप्रैल को उनसे मिले और मिल करके हमने उसकी निवेदन उनसे किया, तो उसको वो टाल मटोल करके कोई सही जवाब उन्होंने नहीं दिया। और एक जनता की जो मुख्य समस्या है, चूंकि वो सांसद होने के बाद, चुनाव के बाद बहुत कम वो प्रतापगढ़ में आते हैं, इसलिए जनता अब अपनी समस्याओं के लिए परेशान हो रही है। चूंकि हम लोग चुनाव के दौरान पूरे जिले में दौड़ दौड़ करके उनको जिताने के लिए मैं स्वयं और हमारे सर्व समाज सेवा संस्थान के पदाधिकारी कार्यकर्ता एकजुट होकर के अभियान चलाए थे कि उनको जिताने के लिए, और इसलिए जनता की समस्याओं को सुनने के लिए हमने उनसे मांग किया था कि महीने में अगर आप ज्यादा ना समय दे सके तो महीने में एक दिन ही समय दे दीजिए, कोई रविवार दे दीजिए, प्रथम रविवार दे दीजिए, दूसरा रविवार दे, तीसरा रविवार दे दीजिए, चौथा रविवार दे दीजिए, या कोई तिथि ही डिसाइड कर लीजिए, कोई अंतिम। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं संभव है, हम आते तो हैं, जब आएंगे तब सुन लेंगे लोगों की। तो हमने कहा जनता को पता ही नहीं चलेगा तो जनता कैसे आ पाएगी आपके पास अपनी बात कहने के लिए। अपनी समस्याएं तमाम तरह की होती हैं, पुलिस थाने में समस्या है, ब्लॉक की समस्या है, तहसील की समस्या है, कैसे दूर होगी। तो उन्होंने कहा कि अब कैसी बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सभी सांसद, पूरे उत्तर प्रदेश के सांसद, हर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में हर शनिवार इतवार को उपलब्ध रहता है। मैंने उदाहरण दिया कि बलरामपुर के सांसद राम समुज वर्मा जी हैं, हर शनिवार के इतवार को रहते हैं। तो मुझसे बोले कि ऐसा नहीं है, कोई नहीं देता है समय। और फिर वो आरोप लगाने लगे, कहने लगे कि लखनऊ में तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं, सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। तो तुरंत मैंने उनसे प्रतिक्रिया जाहिर किया कि आप मुझे बता दिए कौन संस्थाएं ऐसी हैं, कौन कौन लोग करोड़पति अरबपति हो गए हैं, बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि संतराम सिंह। तो मैंने कहा संतराम सिंह के जो आरोप लगा रहे हो गलत है, बिना साक्ष्य के आप आरोप क्यों लगा रहे हो, बताइए क्या साक्ष्य है आपके पास। तो मुझसे कहने लगे तुम आप चले जाइए। फिर आप जब चले जाने की बात हुई तो हमने कहा कि हम अपने को बहुत संभाले, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वहां पर किसी प्रकार की अव्यवस्था हो, किसी प्रकार की बदसलूकी हो। हमने अपने लोगों को समझाया, चुपचाप हम बाहर आ गए और आज प्रेस के माध्यम से इन समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और समाजवादी पार्टी के चूंकि वो सांसद हैं, इसलिए आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी से भी मांग करते हैं कि अपने सांसद के खिलाफ इस जो कृत्य उन्होंने 14 अप्रैल को अशोभनीय
जनता के साथ व्यवहार किया, हम लोगों के साथ व्यवहार किया है, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? मुझे ज्ञान जी कहते हैं, सर्व समाज सेवा संस्थान का सर्व सेवा प्रमुख